नमस्कार, आप देख रहे हैं रन्नू टीवी भारतवर्ष। आइए हम आपको खबर को ले चलते हैं। संत रविदास की जयंती बड़े धूमधाम से उमरी तालुका कांटी में मनाई गई। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा राजमणि पासवान के कुशल नेतृत्व मनाई गई। आज दिनांक 5 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा यमुनापा प्रयागराज के द्वारा संत रविदास की जयंती कार्यक्रम विधानसभा 12 के कौंधियारा मंडल के ग्राम सभा उमरी तालुका कांटी में अनुसूचित मोर्चा के जिला महामंत्री बिरजा शंकर के यहाँ जिला अध्यक्ष राजमणि पासवान या उनके साथी जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र कुमार पासी, जिला मंत्री आशुतोष सोनकर, मंडल अध्यक्ष करछना अखिलेश कुमार भारतीया, मंडल अध्यक्ष कौंधियारा अनूप कुमार पासी, मंडल अध्यक्ष जसराज शिवाकांत सोनकर एवं सम्मानित कार्यकर्ता शिव प्रसाद साहू, अंबुज कुमार विश्वकर्मा, सुखेंद्र भारती, श्यामलाल गौतम, अनिकेत चौधरी, राजकुमार चौधरी, समरजीत एवं मातृशक्ति गेंदकली सुंदरिया एवं पार्टी के एवं गांव के तमाम सम्मानित लोग संत रविदास की जयंती फोटो पर माल्यार्पण कर जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। रन्नू टीवी भारतवर्ष से गौरीशंकर बिंद की खास रिपोर्ट। 1415वीं ईस्वी में जब बाबर शासक था, उस समय हमारे महाकवि रविदास जी ने एक अपने सामाजिक परिवार में पैदा हुए। इनके पिताजी का नाम रघु था, माताजी का नाम उर्मिनिया। ये वाराणसी में काशी जिले में पैदा हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा घर ही पर जो कुछ हुई, थोड़ा बहुत घर पर हुई। इनके व्यवसाय था, चमड़े का काम होता था, चर्म व्यापार था। ये अपने पिताजी के साथ जैसे ही जानकार हुए अपने व्यवसाय में लग गए। ये अपने व्यवसाय में इतना कर्मयोगी बन गए, इतना मेहनत लगाव हो गया कि काम के आगे इनको कुछ सोचता नहीं थे। हमेशा काम में रत रहते थे। काम के साथ साथ पूजा पाठ में भी इनका मन बहुत लगता था। इन्होंने जब काम खत्म हो जाता था इनका, तो उसके बाद इस संगत में जाते थे, साधु संतों के संरक्षण में रहते थे, साधु लोगों के साथ में सत्संग सुनते थे। इनका साथ स्वामी रामानंद जी के साथ हुआ, जो बनारस के ही थे। उन्होंने उनके शिष्य बने रामानंद जी के। इसके उपरांत इन्होंने अपने काम में बहुत व्यस्त रहते थे। एक दिन की समय है, एक दिन की घटना है, एक दिन की बात है कि इनके पास कुछ लोग आए मोहल्ले के कि चलिए गंगा स्नान करें। तो इन्होंने कहा कि मुझे बहुत काम मिला हुआ है, आज ही मुझे एक आदमी का कुछ सामान बना करके देना है। तो इसलिए पहले मेरी चिंता है उसकी, जिसको काम देना है, हो सकता है उसके यहाँ शादी ब्याह हो, कुछ हो, उसको पहनना है, उसका सामान बना करके उनको देना था। उन्होंने कहा सबसे मेरी पूजा मेरी कर्म है, मैं पहले उसके करूंगा। ठीक है। जो हमारे इनके पास एक काठ के बनी हुई कठौती थी, जो कहें कि इसका जो पानी है, इससे हम इसी से नहा ले करके गंगा को हम प्राप्त कर लेंगे, गंगा माता को हमें मिल जाएंगी। तो वही कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आज उसी का लोग इसका उदाहरण करके करते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, हमें इन्होंने सामाजिक न्याय बहुत लड़ा। इतने इन्होंने सामाजिक न्याय लड़ा, छुआछूत, आडंबर, अंधविश्वास, धर्म, तमाम चीजों कुरीतियों को उन्होंने दूर किया। समाज में टहल टहल के स्वरचित अपने से दोहा रच करके इन्होंने गाते रहे हमेशा। जैसे आपका वो है, तमाम चीजें हैं, इसमें कई चीजें हैं, तो हमें भी उसका स्मरण नहीं कर पाए हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी कि जात पात का केरा कैसे है ना, कि जात पात से ही जात पात बनाया गया। जात पात के तमाम चीजें हैं, जैसे केले के पात में केला के पेड़ को आप छीलते रहिए
तो एक बकला निकलता रहेगा, पढ़ते पढ़े तो पत्ते ही निकलेगा, उसमें कुछ है, उसी जात इसलिए बनाएगी, तमाम जातियों का विश्लेषण है, वो चीज इससे कुछ और है। अब हम चूंकि अनुसूचित मोर्चा के हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी यही कहना है कि वंचित वर्गों के, जैसे हमारे वंचित समुदाय से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी हुई है, देखिए वो दलित समाज के एकदम निचले समाज के हैं, आदिवासी समाज से कितने, एक महिला राष्ट्रपति देश के सबसे लोकतांत्रिक देश का प्रथम नागरिक हो, ये भी बहुत गर्व की बात है। अब महिला को लिया गया, जो आदिवासी जिनके 2 पुत्र थे, आदमी थे, माँ बहन थे, सब कारणवश दुर्घटनावश वो सब खत्म हो गए, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा, साहस नहीं छोड़ा, टूटी नहीं, लेकिन मेहनत करती रही, राज्यपाल बनी, उसके बाद मंत्री भी रही, फिर उसके बाद देखिए राष्ट्रपति बनाई। तो हमारे समाज को भी देखा समझा परखा जा रहा है, इस प्रदेश और केंद्र में जो हमारी सरकार है, हमें आपको ध्यान दिया जा रहा है। उसको देखिए खाद्यान्न व्यवस्था उनके पास नहीं, सबको मिल रहा है, राज्य मिल रहा है, और दूसरी चीज जो कुछ है, जो पात्र है उनको समुचित व्यवस्था भी दी जा रही है। मोदी जी भी छुआछूत और बाड़ाडंबर को धीरे धीरे वंचित वर्गों को केंद्रित उनकी योजनाएं बना करके, उनका नतमस्तक ऊंचा करके, उनको अच्छा सम्मान दे करके सर्वोच्च स्थान पर बैठा रहे हैं। देखिए उदाहरण हमारे द्रौपदी मुर्मू का। आज हम भी, जो हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, अपना वो मना रहे हैं संत रविदास जी के, ये भी इनकी भी विचारधारा, अम्बेडकर की विचारधारा, ये सब एक ही सोच थी। वो ये कहते थे कि काम और धर्म जब जन्म से कोई वो नहीं होता, कर्म से प्रधान होता है। व्यवसाय और धर्म से आदमी आगे नहीं जाना जाता, जब कर्म करेगा तभी उसको समाज को कुछ दे पाएगा। हमारे समाज के कुछ लोग हैं, जब कर्म मेहनत करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएंगे, उनके पास आमदनी का स्रोत रहेगा। इसलिए हम ये महान पुरुष के, संत शिरोमणि रविदास जी के आदर्शों को हमें पालन करना चाहिए, उनके आदर्श को, उनकी पूजा करना चाहिए, अपने बच्चों को इनके विषय में बताना चाहिए कि मेहनत करते हुए भी इन्होंने भगवान की पूजा में लगे रहे। खाली समय जब इनको मिलता था तो ये सत्संग सुनने जाते थे और ऋषियों मुनियों के साथ रहते थे। अपने से रच करके इन्होंने पूरे देश में भ्रमण करके बुराइयों को दूर किया। छुआछूत अभिशाप है, छुआछूत नहीं होना चाहिए समाज में। सब मनुष्य भगवान का पैदा हुआ, हर एक मानव बराबर है, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। ऊंच नीच का इन्होंने बड़ा विरोध किया। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से कहेंगे, आराधना करेंगे, निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि हम भी अपने बच्चों को इन आदर्श पुरुषों के विषय में बताकर इनका अनुसरण करें और भारत के विकास में, अपने परिवार के विकास में योगदान करें। जय हिंद।